बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम इज़ी लर्निंग में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 17.5 डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो पहले दो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने ये देखा था कि जब हमने ये क्वेश्चन 2 किया तो क्वेश्चन 3 जो था वो क्वेश्चन 2 के ऊपर बेस्ड करता था। वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन 2 above verify by measurement that the perimeter of the square is less than the rectangle। ये अब हमें पता है कि पैरामीटर जो होता है वो स्क्वायर का, वो कहता है कि चेक करके बताएं रेक्टेंगल से कम आता है, कि अगर आप रेक्टेंगल का पैरामीटर लेते हैं तो वो ज़्यादा आता है और जब आप स्क्वायर का पैरामीटर लेते हैं तो वो कम आता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये कैसे लिया जा सकता है, पैरामीटर कैसे लिया जाता है? पैरामीटर का फार्मूला ये होता है कि लेंथ, अगर हम किसी रेक्टेंगल का पैरामीटर ले रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि टैब मैंने पहले भी बताया यहाँ पर टैबलेट काम नहीं करता। लेट्स से कि ये जो पैरामीटर है और हमारे पास, अगर मैं पैरामीटर की बात करता हूँ तो ये मेरे पास जो है पैरामीटर, ये कोई एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है और ये लेंथ है, ठीक है, और ये मेरे पास इसकी विड्थ है, तो पैरामीटर का फार्मूला ये होता है कि आपने सिंपल इसको लेंथ और विड्थ को, जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ और विड्थ को ऐड करके आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो वेरी सिंपल, लेंथ और विड्थ को आपने आपस में ऐड करवाना है। लेकिन यही काम जब आप इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर है, लेट्स से कि ये एक जो है ना स्क्वायर बना लेते हैं हम कोशिश करके। तो अगर ये मान लिया जाए कि ये एक स्क्वायर है, ये है तो नहीं, बट अगर ये स्क्वायर को मान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये स्क्वायर है, फिर से नहीं बना, चलो छोड़ें। देन आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ का जो चक्कर है वो सारी की सारी लेंथ ही होती हैं, क्योंकि ये सारी बराबर होती हैं, लेंथ और विड्थ बराबर होती है, तो आप इसको ऊपर लेंथ कह लें या विड्थ कह लें, एक ही बात है। तो इसमें पैरामीटर का जो फार्मूला फॉर स्क्वायर, तो आपने 4 बाहर रखना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है और आप किसी भी लेंथ को ले सकते हैं, ठीक है। चारों को, मतलब एक लेंथ को आप पकड़ लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। वो ये कहता है कि जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो पैरामीटर आएगा, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो आएगा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे कि पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर जो है ये जो है, ये वाला पैरामीटर ये कम होगा किससे, इसके पैरामीटर से, ये ब्लैक वाले से, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह साइन कर दिया, आपने इसको शो करवाना है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड को और यहाँ से हम 17.5 लास्ट एपिसोड है इस चैप्टर की, और इसके अंदर हम 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगा और ये जो लास्ट क्वेश्चन है, शायद 5th लास्ट है ना, के है, इस तरफ 6th भी है। 5th और 6th क्वेश्चन जो है ये हमने जब ये वाला चीज़ डिस्कस की थी तो यहाँ पर हमने बहुत डिटेल से बात की थी। अगर किसी को 5th और 6th की समझ नहीं आई तो वो ये पॉइंट 3 में जाके दोबारा से देख ले, उसको समझ आ जाएगी, यानी कि 2 एपिसोड्स पीछे चला जाए। ये आपने ख़ुद करना है। हाँ, 4th जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको मैं खुद करूँगा। वैसे तो ये भी बहुत आसान है। 4th क्वेश्चन में जो अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी ना, उसने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ की है। वो ये कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो वो क्या, पहले तो हमें उसने ये कहा है कि रेक्टेंगल नहीं है, ना कोई ट्रायंगल है, बल्कि 2 स्क्वायर्स हैं। उन 2 स्क्वायर्स को अगर आप जोड़ दें, सम कर दें, अटैच कर दें तो एक नया स्क्वायर बनाएं, यानी कि इन 2 के एरिया के मुताबिक एक हो। उसने हमें ये दो डायमेंशंस दे दी हैं। अगर हम पहले इसकी बात करें, लेट्स से कि एक उसने कहा 3 सेंटीमीटर हो और एक 4 सेंटीमीटर हो। मैं पहले आपको क्विकली एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ उसने कहा क्या है, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। उसने ये कहा है कि एक आपके पास जो है ना वो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये लेट्स से कि ये एक स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का है। फिर उसने आपको ये कहा है कि एक स्क्वायर हमारे पास, लेट्स से कि ये थोड़ा सा इससे एक 4 सेंटीमीटर का, या जितना उसने कहा है 4 का ही कहा है, तो ये एक और स्क्वायर है। वो कहता है कि 2 स्क्वायर्स हमारे जो हैं, इन 2 को अगर आप यहाँ पे जनाब क्या करें, पकड़ लें, उनको आप ऐड करें, ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया अगर आप उठा लें, ठीक है, इन दोनों एरिया के मुताबिक पकड़ते हुए आपने एक नया स्क्वायर जो है वो पेश करना है, ठीक है। वो स्क्वायर किस तरह से होना चाहिए, लाइक दिस। वो स्क्वायर आपका काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जो ये इतना होना चाहिए कि इन दोनों के एरिया के बराबर हो। काफ़ी बड़ा नहीं, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ बड़ा होगा, ज़ाहिर बात है, इसमें दोनों आएंगे ना, तो इतना इस तरह का एक हो, इसका एरिया जो है वो इन दोनों के बराबर हो, ठीक है। तो बात समझ गए।
तो ये हमारी अप्रोच है, अब हम इसको यूज़ करते हैं। उसकी डायमेंशंस के मुताबिक मैं यहाँ पर स्केयर ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं एक स्केयर ड्रॉ कर लेता हूँ, स्केल ऑफ कोर्स मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला जो है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो सा मर्ज़ी ड्रा कर लें। मैं 4 सेंटीमीटर वाला सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ। 4 वाला कैसे ड्रा होगा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेस लाइन पे 4 ले लेते हैं। तो मैं स्केयर क्विकली ड्रॉ करता हूँ क्योंकि ये इतना टाइम नहीं है कि अब इसके ऊपर भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बहस में जाएँ। वैसे ये मैंने आपके सामने थोड़ा सा पॉज करके एक स्केयर ड्रॉ कर दिया है। तो स्केयर ड्रॉ करना तो सबको आता है ना। तो ये जो स्केयर मैंने ड्रॉ किया है इसका आप नाम रख सकते हैं ABCD। और ये स्केयर 4 सेंटीमीटर, यानी कि सारी जो साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर हैं। इसमें मैंने एक जगह पे 90 से एंगल ड्रॉ किया है, बाकी सारे मैंने प्रोट्रैक्टर की मदद से एंगल ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहला काम ये किया था कि बेस ड्रॉ की, उसके बाद 4 सेंटीमीटर की, फिर ये जो आपके पास प्रोट्रैक्टर कंपास है इसकी मदद से ये आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको यहीं तक ओपन करते हुए यहाँ पे आर्क लगाई, फिर यहाँ पे 90 का बनाया, फिर यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे आर्क लगाई और फिर इनको जॉइन करवा दी। ये हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर का। ये एक स्केयर है। मैं रेड कलर में एक या ब्लू कलर में एक नया स्केयर ड्रॉ करने लगा हूँ और वो स्केयर 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए क्योंकि उसने कहा दो हमारे पास जो है ना वो 2 स्क्वेयर मौजूद हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्केयर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ 2 स्केयर्स। 2 स्केयर्स के सम के बराबर आपने एक स्केयर बनाना है। तो अभी तो आपने एक स्केयर बनाया छोटा वाला जो कि 4 सेंटीमीटर का। अभी हमें 3 सेंटीमीटर का स्केयर भी चाहिए, वो हम इसके साथ में ही बना लेते हैं। आप चाहें तो इस साइड पे बना लें, इसकी ये वाली वॉल जो है वो कॉमन कर लें। आप चाहें तो इस साइड पे बना लें, ये आपकी मर्ज़ी होगी। तो मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। लेट्स से कि थोड़ा सा एक्सटेंड करने पे मैंने ये यूँ रख ली है और इस लाइन पे अभी हम 3 सेंटीमीटर का जाएंगे। तो सबसे पहला काम मैं ये करने लगा हूँ कि आप मुझे स्केल चाहिए होगा। स्केल में आप जो है, और ये मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन करते हुए यहाँ पे आर्क लगा दिया, ठीक है। और दूसरी साइड पे हम ये काम करते हैं कि इसी वाली इस साइड को हम थोड़ा सा यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, फिर इसको हमें इस साइड पे भी वही 3 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर जितनी ओपन है और लॉक्ड है। तो इस पॉइंट पे मैं रखते हुए जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की लगाई, अब मैं यहाँ पर भी यही 3 सेंटीमीटर। स्केयर तो सबको बनाना आता है ना। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आप चाहें तो यहाँ पर 90 एंगल दोबारा से भी ड्रॉ करके एक बार इनको दिखा सकते हैं बुक एग्जामिनर को, लेकिन उसकी ज़रूरत वैसे नहीं है। तो ये मैं आपके सामने भी एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे से ड्रॉ होता है। ये बहुत आसान सी यहाँ पर मेथड को हम यूज़ करते हैं 90 का एंगल बनाने के लिए। आप सबके सामने जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, दिस इज़ द 90 एंगल। चाहें तो आप यहाँ पर इसकी मदद से भी चेक कर सकते हैं कि ये 90 का एंगल जो है वो बन रहा है या नहीं। तो ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 90 का एंगल है, 90 में से पास हो रहा है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फाइनली आपने यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ यूँ ज्वाइन करवाना है। अब यहाँ पर भी आपको ऑफ कोर्स उतनी ही लेंथ चाहिए, तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। 3 सेंटीमीटर जितनी आपने ओपन करने के बाद लॉक करके यहाँ पे इसको कट कर देना। चारों साइड स्क्वायर की बराबर होती है ना, तो ये आपने इसको ज्वाइन करवा दिया। तो मैं अब आपके सामने इन सब कुछ को बंद करता हूँ थोड़ा सा, और मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ लाता हूँ। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक वाला और है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर, दिस इज़ दी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपके पास 2 स्क्वायर तो आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि इन दोनों को सम करते हुए, मतलब हम एक इनके साथ में एक नया स्क्वायर बनाएं। अब स्क्वायर बनाना है आपने, तो क्या आपके माइंड में, मतलब क्या स्क्वायर इनके सम के बराबर एक स्क्वायर बनाना है, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ आपको चाहिए, ये आप सोचें। आपको क्या चीज़ चाहिए होगी, ज़रा सोचें। देखें, अगर मैं आपको सिर्फ एक साइड दे दूं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, अगर हमें एक साइड भी मिल जाए तो हम स्क्वायर बना लेंगे। अब हम यहाँ पे एक अप्रोच यूज़ करते हैं, सिर्फ हमें एक वैल्यू की तलाश है, यानी कि एक साइड की तलाश है। तो अगर आप यहाँ पर एक काम करें कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप आपस में जॉइन करवा दें, बस जैसा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिंपल, मैंने इसको और इसको जॉइन करवाया। इससे क्या हुआ, इससे क्या मुझे क्या मिला, इससे आपको कुछ नहीं मिला, इससे आपको सब बहुत कुछ मिला। ये आपके पास क्या है, 3,
ये आपके पास क्या है 4। क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बता सकते हैं कि ये जो लाइन है आपको नज़र आ रही है ये मतलब कितनी लेंथ होगी इसकी, बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये रूल है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 साइड्स, ये 3 है और ये 4 है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ और इसका स्क्वायर लूँ 4 का, तो ये मेरे पास जो तीसरी साइड है वो उसके बराबर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये कितना होता है 16 और इसका स्क्वायर रूट भी लेना है, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे भी तो ये जो है 25 ये दूसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है। ये जो आप इसकी x को x कह लें तो ये x के स्क्वायर के बराबर है, हमें x की तलाश है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ऑफ कोर्स 5। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गई 5, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। ये आपके पास क्या है, तो अब हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं ये जो 5 है दिस इज़ एक्चुअली द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हम सिंपल यहाँ पर एक स्क्वायर बना देंगे, यूं करके सिंपल एक स्क्वायर बना देंगे। ये एक जो साइड है वो आ चुकी है, बस अब आपको इसके ऊपर 90 के एंगल के ऊपर जाते हुए बनानी है। ये देखें ये क्या कर रहा है, ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर ही बेकार है एब्सोल्युटली। तो वो आपने खुद करना है क्योंकि ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर बेकार है। इसमें मैंने ये लाइन को इरेज़ करना है और वो बेवकूफ़ ने सारे का सारे को इरेज़ कर दिया है, ठीक है। तो अब आपने खुद करना है, ये आपके ऊपर टास्क चल गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे आपको बता दूँ, हिंट दे देता हूँ। चलें इसको इरेज़ करके मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखें हुआ ये था कि आपके पास ना एक लाइन आ चुकी है, लेट्स से कि ये एक लाइन 5 सेंटीमीटर की है। इस तरह से आपके पास लाइन आई है ना, तो सबसे पहले आपको करना ये कि यहाँ पर एक इसके आपने सिर्फ 3 लाइंस बनानी है यूँ, और जो नेक्स्ट इसकी साइड आपने बनानी है ना, तो वो ये है कि यहाँ पर 90 के एंगल पे बननी चाहिए, ठीक है ना, 90 के एंगल पे। तो इस 90 का सबसे पहले आपने इसके एक पॉइंट पे यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। 90 का एंगल कैसे बनता है, किसी को कोई मुश्किल तो नहीं आएगी। यहाँ पे एक बार आपने बना देना है, बाकी सारे एंगल्स पे आपने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर आएंगे और एक कट लगाएंगे और उसके बाद आप इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पर आते हुए आप एक और कट लगा लेंगे। यहाँ पे आते हुए फिर आप 90 का एंगल बना रहा हूँ, कोई कुछ और तो नहीं कर रहा, तो ये आपको आसान ही लगेगा। जहाँ पे ये दोनों कट करेंगी वो हमारा 90 का पोजीशन होगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो टच हो रहा है, अगर मैं इसमें से गुजार दूंगा ये 90 होगा। तो इसको चेक कर लेता हूँ आपके सामने कि अगर मैं इसमें से पास करूँ तो क्या ये 90 होगा। सबसे पहले आपने अपनी जो बेस लाइन है उसको इसमें से लाना है। ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 90 का होगा। तो इसमें से अगर मैं एक डॉट लगा लेता हूँ, बाद में इसमें से सिंपल क्या करूँगा कि इसको इसमें से गुजार दूँगा, इसको इसमें से मैच कर दो। अब ये देखें ये जितनी, अगर ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको आपने नाप लेना है, मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद इसको लॉक करके यहाँ पर उतनी ही आपने काट लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आपने डी या प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भी 90 के एंगल पे यूँ एक लाइन जो है वो लगा देनी है। तो यहाँ पे भी लेट्स से कि ये एक 90 की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे भी यही काम। तो बाद में लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आपने इनको जॉइन करवा देना है, वेरी सिंपल। तो ये आपके पास स्केलर सारों की साइड लेंथ जो है वो ऑफ कोर्स 5 ही होगी। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वो लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपने खुद से करने हैं, और उन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना। जो एक पहले आपने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, ट्रायंगल में एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी, उस रेक्टेंगल की मदद से आप स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो वो जो स्क्वायर आपने रेक्टेंगल के बिल्कुल साथ जोड़ के भी बना सकते हैं, बट वो इट विल डेफिनेटली ऐड कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया था अलग से सेपरेट से आप वैसे भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको जब बनाना है तो साथ ही साथ आपने इसमें एक काम करना है। स्क्वायर बनाने के बाद वो कहता है कि ट्रांसफॉर्म इट, नहीं ठीक है वो काम नहीं कर रहा। मुझे लगा शायद वो आपको कह रहा है कि यहाँ पर भी आप उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी पैरामीटर वगैरह शो करना है। तो बस ठीक है, बहुत आसान है, नहीं करना कुछ भी। 5th और 6th क्वेश्चन इज़ योर असाइनमेंट। किसी से नहीं हो रही, किसी को कोई मसला आ रहा है तो मुझसे शेयर करें, मैं अपलोड कर दूँगा फेसबुक पे, आप वहाँ से भी गाइड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो नेक्स्ट एपिसोड होगी इसमें हम लोग इसको रिव्यू डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।